तो दोस्तों किसी भी देश का उनका चौथा स्तंभ होता है उनकी मीडिया या फिर न्यूज़ वाले, जो कुछ भी बोल लो, जो कि अच्छा या गलत देश में जो भी हो रहा है अपने माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि देश की जनता मोस्टली अपने कामों में व्यस्त रहती है। इतना बड़ा देश है हमारा, तो सबको खबर बिना मीडिया के तो मिलने से रही। जब शाम को घर वाले लोग न्यूज़ चलाकर बैठते हैं तब उन्हें पता चलता है देश में क्या हालात हैं, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। चलो आज हम भी देखते हैं न्यूज़ में क्या चल रहा है। इन्होंने बयान दिया है ना, जो इन्होंने स्टेटमेंट रखी है, ये बहुत ही बुरी है और इससे समाज में जो मैसेज फैल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा मैसेज आ रहा है। और क्या असर पड़ेगा, और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उनकी फैमिली डिसाइड करेगी, उसका खुद का निर्णय होगा कि उसे कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी में नहीं करनी चाहिए। मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़कियाँ ऑफेंड क्यों हो रही हैं इस बात से, क्योंकि प्रेमानंद जी ने ये सबके लिए बोला है, इसमें स्पेशली लड़कियों के लिए नहीं बोला। अरे यार वो झोल है ना, इसीलिए। कैसा झोल भाई? एसएससी के एग्जाम में जो मैसअप हुआ है उसके बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उसे दबाना भी तो है। ओ अच्छा, आप कहते हो ना जेल तो कॉमेडियन ही जाएंगे। आज से ये कहना भी शुरू कर दो कि जेल तो कॉमेडियन और टीचर्स ही जाएंगे। मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत लोगों को मजाक करते हुए देखा, लेकिन ये एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो किया है, ऐसा कहाँ ही मैंने किया होगा, ये तो बहुत बड़े कमेडियन ने किया होगा। भाई कसम से लोग इससे कम मजाक करके कोर्ट के सामने तक गए होंगे। पहले तुम ये देखो, तुम एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई? मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। ये एग्जाम सेंटर रखने का क्या मतलब था? तुम्हें ये बात पता नहीं है, तुम लोग बेवकूफ़ हो। क्योंकि देखो एसएससी अपने स्टूडेंट्स का इतना ख्याल रखती है कि उन्हें पता है कि हमारा स्टूडेंट पूरे साल भर मेहनत कर पढ़ाई करेगा, तो वहाँ पर पेपर देगा तो वो घूमने तो चला जाएगा पेपर देने वाली जगह, तो उसके लिए इसलिए मज़े वजे कर लेगा अंडमान निकोबार में, इसलिए इतनी दूर रखा है। बहुत ज़्यादा एंग्री हो। क्योंकि देखो पूरे साल मेहनत करेगा तो उसके बाद उसको घूमने के लिए जगह भी तो चाहिए उसको। तो अंडमान निकोबार बिल्कुल अच्छी है, जहाँ पर तुम स्कूबा डाइविंग सब कुछ जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो सब कर लेना। क्योंकि पता है तुम्हें पास होगी तो स्कूबा ड्राइविंग करना, फेल होगी तो स्कूबा ड्राइविंग कर लेना, क्योंकि फेल होने पर तुम्हारी मर्जी, नहीं आएगा चलेगा। भाई एसएससी का कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा भाई, क्या अंडमान निकोबार भेज दिया यार, समझ रहे हो तुम? आपको बेवकूफ बनाया। यहाँ गोवा का प्लान नहीं बन पा रहा। अच्छा मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि क्यों ये अंडमान निकोबार भेज रहे हैं ये लोगों को, क्योंकि उन्हें पता तो है ही कि पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, पहले तुम मज़े कर ले, लाइफ में इम्पोर्टेंट है, पैसा तुम्हारे फूफा देंगे। एसएस के एग्ज़ाम में इतने घपले क्यों हो रहे हैं आजकल? तुम ये क्वेश्चन पढ़ो ज़रा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इसको वाला लव बॉलीवुड का सॉन्ग, उसका सिंगर कौन है यार? तुम्हें कहाँ से लग रहा है ये एसएससी का पेपर का क्वेश्चन है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये क्वेश्चन सरकारी एग्जाम के पेपर में आने का क्या ही लॉजिक बनाया है इन लोगों ने। ये एंटरटेनमेंट की चीज़ों को ये लोग पेपर में, सरकारी एग्जाम के पेपर में ला रहे हैं लोग। मतलब जो इन्जॉय करने की चीज़ है इन्होंने उसको एग्जाम में डाल दिया, क्योंकि एंटरटेनमेंट की चीज़ है, इसको कुछ अब इस चीज़ को भी याद रखना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं होती, क्योंकि लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसके लिए वो इनको इग्नोर तक करना पड़ता है उनको। वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे रखते हैं और कई चीज़ों को वह उनको छोड़ना पड़ता है, लॉन्ग ड्राइव जो भी है, अपने यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी नहीं बोल पाते हैं कि इतना एग्ज़ाम के लिए इतनी वो तैयारी करते हैं, पूरी साल बर्बाद करते हैं अपने, जो कि इस पढ़ाई में लगाते हैं। और ये यहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट, ये म्यूज़िक की चीज़ें पूछ रहे हैं, इनका कोई लॉजिक भी नहीं बनता, उसके बावजूद भी ये ऐसी चीज़ पूछ रहे हैं। मुझे तो एसएससी को, एसएससी के जो राइटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग या फिर डीप थिंकिंग करके ना इस पेपर को बनाया है कि वो अब सोच रहे होंगे इसके लिए बच्चे प्रिपरेशन कैसे कर रहे होंगे। तो आप ये वाली वीडियो देखो कि बच्चे इससे एसएससी की प्रिपरेशन ऐसे करते हैं। हो गया मेरा खाना, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। हे सिरी प्ले वॉल्यूम 1। बेटा ये हेडफोन लगा कर कौन सी पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? अरे नहीं मम्मी, वो लिरिक्स याद कर रही थी, क्या पता एग्जाम में इसके लिरिक्स लिख करके आ जाए और मुझसे पूछे कि बताओ सिंगर कौन है, तो मुझे तो लिरिक्स पता नहीं है, तो वही याद कर रही थी। प्रिपरेशन के लिए इतना कम टाइम है बेटा और तुम बैठ के मूवी देख रही हो। अरे मम्मी पढ़ाई ही कर रही हूँ, इस बार क्वेश्चन में पूछ लिया है कि इश्क वाला लब के सिंगर बताओ कौन है, अगली बार ये पूछ लिया कि इश्क वाला लब कितने मिनट कितने सेकंड पे स्टार्ट हो रहा, तो कैसे बताऊंगी मैं? इसलिए याद कर रही हूँ, सब कुछ लिख लिख करके रख ले रही हूँ, याद रहना चाहिए ना भाई। बहुत प्रेशर है मम्मी, बहुत प्रेशर है। अंग्रेजी बीट का राइटर तो बादशाह है ना, हनी सिंह है ना यार। हनी सिंह है, लेकिन बादशाह ने बोला था कि वो है, हनी सिंह भी बोल रहा है कि वो है। अरे यार ये तो फिर ट्रिक क्वेश्चन हो जाएगा ना। आई बेट यू नो दिस, बोलने वाले क्रिएटर का नाम है मुस्कान कारिया, उनका एक ब्लैक कलर का बिल्ला भी है। सब क्या बड़बड़ा रही हो बेटा तुम? मम्मी क्वेश्चन याद कर रही हूँ, क्या पता अगली बार क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि बताओ इस क्रिएटर का क्या नाम था और इसकी टैगलाइन क्या थी। और उस मूवी के एक्ट्रेस जो है, अगर उसका नाम वो असली है तो दिन भर मूवी म्यूजिक करती रहती है, पढ़ेगी कब? अरे मम्मी ये
देगा ना। अब बताओ क्वेश्चन आ रहा है कि इसको अलग किसने गाया था वो बताओ। है अब मेरे को परेशान मत करो, अपने को याद करने दो यार, टाइम नहीं होता इतना हम लोगों के पास बात करने का। एसएससी वालों ने सस्ते नशे करके पेपर का जो एडमिट कार्ड है ना वो वेबसाइट पे अपलोड किया था, क्योंकि उनको उसको पता भी नहीं कि बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ पर। दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बच्चों के एडमिट कार्ड पर जो एग्ज़ाम सिटी दी गई है एसएससी द्वारा, तो बच्चे वहाँ पर पहुँचते तो बच्चों को पता चलता है कि ये तो तुम्हारा सेंटर ही नहीं, तुम्हारा सेंटर तो कोई दूसरी सिटी के अंदर है, तो बच्चे वहाँ पर तो पहुँच सकते। तो इनका मैनेजमेंट इतना घटिया है, ये इतने कन्फ्यूज़ हैं, इतने कन्फ्यूज़ तो कोई लड़का अपने क्रश के लिए भी नहीं होता कि कौन सी को मैं आज टेक्स्ट करूँ। इतना कन्फ्यूज़ तो आज के टाइम पे तो देश का विपक्ष भी नहीं है, वो भी थोड़े समझदार हो चुके हैं। तो ये एसएससी एग्ज़ाम वाले सेंटर वाले क्यों हैं? एसएससी का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, तो उनको सभी को एक कंप्यूटर मिलता है, तो सभी स्टूडेंट्स की एक यूनिक आईडी होती है जो कि उनके डेटाबेस में होती है। जो ये सरकारी एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर मिलते हैं इनमें इतनी घटिया हालत होती है कि इनके कोई का माउस नहीं चल रहा होता, कोई का कुछ नहीं चल रहा होता। तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि सरकारी एग्ज़ाम है तो कि कुछ भी कि इनको बाद में तो काम करना नहीं, तो अभी इसलिए इनको भी बिना काम करने वाला कंप्यूटर दे देते हैं। जब ये इतना सब हो ही गया ना, तब यहाँ पर टीचर्स लोग जा रहे हैं, वो कब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ के डाल रही है। सारे टीचर्स को पकड़ कर उन्होंने बस के अंदर डाल दिया, और जिनमें से इनमें आधे से ज़्यादा फेमस वाले टीचर हैं। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। वहाँ गए तो पुलिस ने खुद बोला कि ठीक है 4 लोग आप चलो अंदर, और वहाँ पे खड़ा किया गया। फिर प्लानिंग से क्या किया गया, रस्सी डाल दी गई, और उतनी देर में ही 2-3 गाड़ियाँ बसें आई पुलिस की, और ऐसे उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी। कल जब ये बात मैंने एसएससी के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं, और जो है आप ये शब्द वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बंद। तो दोस्तों एसएससी की या फिर गवर्नमेंट जॉब की आप में से बहुत सारे बच्चे लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे और इसकी करनी भी है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी कई एसएससी के पेपर भर चुके हैं, फॉर्म भरा है अभी, तो उनको वो अभी पेपर देने वाले हैं। तो अभी एसएससी का मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। लोगों के बच्चों के जहाँ पर एडमिट कार्ड में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चल रहा है कि उनका वहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसा कुछ चल रहा है एसएससी में। तो अभी देखते हैं क्या कुछ करते हैं ये लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हाँ नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो या फिर इससे भी अच्छी वीडियो अभी आगे आने वाली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।